वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका आज के स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वीडियो में। आज हम बात करते हैं कि आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन द मार्केट ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं आने वाले वीक में, और विच स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ माय वॉच लिस्ट। सो यहाँ पर मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आई विल जस्ट हाइड एवरीथिंग एल्स ऑन दिस चार्ट, और मैं आपको पहले निफ्टी दिखाऊंगा और बैंक निफ्टी दिखाऊंगा। नाउ आई नो दिस टेक्स अवे डायरेक्टली फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, पर मुझे आपको बस दिखाना है कि निफ्टी इज फॉलिंग राइट नाउ एज वी कैन सी। इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं फ्राइडे को उसने काफी बड़ा फॉल दिया था हम लोग को। एंड गिवन वेयर द मार्केट इज राइट नाउ, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि 18100 का लेवल रीटेस्ट हो। व्हाट्स माई बेसिस फॉर सेइंग दैट? माई बेसिस इसकी यहां पर हम लोग ने देखा है 18120 का सपोर्ट आते। सो मेरे हिसाब से ये जोन रीटेस्ट हो सकता है। अगेन दिस इज अज्यूमिंग इफ देर इज नो बिग इवेंट। तो अगर हम लोग एस जी एक्स निफ्टी क्विकली देख लेते हैं, वी कैन सी एस जी एक्स निफ्टी व्हेन कंपेयर टू निफ्टी रेगुलर इज अराउंड 70 इश पॉइंट्स अहेड। तो हम लोग उस हिसाब से देख सकते हैं शायद एक फ्लैट ओपन हो सकता है स्टार्ट कमिंग टुमारो ऑन मंडे। सो उस हिसाब से जस्ट मेक श्योर दैट ओवरऑल ज्यादा बुलिश ना हो आप, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज लुकिंग लाइक। तो उसी हिसाब से दिस इज जनरली द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स दैट आई टिपिकली चूज फ्रॉम, और ये मेरे पिछले टाइम की वॉच लिस्ट है। सो दिस एंटायर लिस्ट हैज बिन माई प्रीवियस वॉच लिस्ट, बट उसके उसके में से आई जस्ट फाउंड अराउंड 4 स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं इन द कमिंग सॉर्ट ऑफ पीरियड। एंड द फर्स्ट वन आउट ऑफ दैट इज एक्चुअली बेयर क्रॉप। यहाँ पर हम लोग ने देखा है दैट फ्राइडे को इटसेल्फ इट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी शार्प मूव। पर अगर वीकली चार्ट देखते हैं, आई थिंक दिस इज वेयर इट सॉर्ट ऑफ शोज सम प्रॉमिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैट इन जनरल दिस जोन हैज बिन एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर इट। अगर हम लोग मानते हैं फ्रॉम 4400 टू 4600, तो with this zone being a very important support, with price going above 200 MA, price probably going above the 20 and 50 moving average, ये शायद एक निशानी हो सकती है that maybe there is some bullish momentum in bear crop. So ये एक important stock है मेरे watch list पे। अगर हम लोग RSI देखते हैं to understand what the momentum is, we can see it is just around 50, which means थोड़ा सा bullish bias आ रहा है। द नेक्स्ट स्टॉक इज एक्चुअली मिर्जा इंटरनेशनल। यहां पर हम देख सकते हैं दैट इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रा ट्रेड। इसका रीजन क्या है, इसका रैशनल क्या है? हियर वी कैन सी प्रैक्टिकली एक डेढ़ साल तो नहीं, बट जस्ट ओवर 1 ईयर से वी हैव बिन सीइंग अ गुड सॉर्ट ऑफ रैली फॉर मिर्जा फ्रॉम अराउंड 74 टू अराउंड 330। तो हम देख सकते हैं कि ये काफी गेन कर पाया है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसने गेन किया है, 500% का रिटर्न दिया है। एंड आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब वो 50 एमए पे आया है। तो इस हिसाब से इफ वी आर एबल टू सी एनी बुलिश फॉर्मेशन हियर, मे बी हम लोग यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट, और उस हिसाब से दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट। मिंडा कॉर्प इज द नेक्स्ट स्टॉक। यहां पर हम देख सकते हैं अगेन अप ट्रेंड में है। यहां से 50 एमए और 20 एमए के ऊपर आने की ट्राई कर रहा ना। अगेन लाइक एवरी अदर वीडियो आई विल क्लैरिफाई कि मूविंग एवरेजेस अलोन डोंट मूव प्राइस, बट डेफिनेटली उसका एक बेयरिंग आ जाता है मार्केट पे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंपेयर इन जनरल रिलेटिवली बेसिस पे कहाँ पे प्राइस है कंपेयर टू वेयर इट वाज अर्लियर। और उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं दैट मे बी देर इज अ चांस that this stock might also do well. Maybe there is a chance कि यहाँ पे भी bullish momentum है। Again, if you consider, then आप देख सकते हो यहाँ से भी उसने एक ब्रेकआउट जैसा किया था, एंड रीटेस्ट के बाद मे बी इट माइट जस्ट गो अबव। अगेन यहाँ पे अगर 225 226 के ऊपर जाता है, देन द मोमेंटम माइट कम इनटू द पिक्चर, बट आई फील दिस स्टिल was worthy of a spot in my watch list. द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक इज रिलायंस। रिलायंस हम लोग देख सकते हैं अंडर परफॉर्म करते आ रहा है, गिवन दैट वी हैवंट रियली सीन अ न्यू हाई। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही वो कंसोलिडेट कर रहा है। एंड वी ऑल्सो हैव बिन सीइंग अ सपोर्ट कमिंग इनटू द पिक्चर राइट अराउंड 2400 और सो। उस हिसाब से इफ वी आर टू सी रिलायंस कमिंग बैक टू द पवेलियन,
इन अ वे कि अगर हम लोग देखते हैं कि रिलायंस फिर से अपने स्ट्रेंथ्स को डबल डाउन करके वी आर एबल टू सी इट आउट परफॉर्म, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक इशारा मिल सकता है समवेयर अराउंड हियर, and with that I feel this also deserves a spot in my watch list, not for an immediate buy or sell. तो ये स्टॉक मोस्ट लाइकली अगर समझो ये वीक में अच्छा करता है, आई विल प्रोबेबली नॉट टच इट। ये स्टॉक अगर आने वाले हफ्ते में अंडर परफॉर्म करता है, लेट्स से वी आर लुकिंग एट इट अराउंड हियर, मे बी 2500 के आसपास, मे बी वर्स्ट केस सिनारियो 2400 के आसपास, then I might actually look into it. So Reliance, since it's the top stock of the Indian market, मैंने include किया है उसे since it's very important right now. Plus Reliance will also have a reasonable impact on the Nifty direction. तो उस हिसाब से देखते हैं. Again, this is my watch list. This is not a recommendation. मेरा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव है ये. तो प्लीज आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा. एंड रिमेंबर, मार्केट रिस्क इज ऑलवेज a part of trading and investing. So with that, I hope you found good value in this video. I hope you have a great day ahead. Thank you very much for watching. Subscribe and I'll see you in the next